आरंभ है प्रचंड। यह है संसद का पहला दिन। शुरुआत ऐसी है तो अब अंजाम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। मतलब शुरुआत आपातकाल से, फिर बात संविधान की, फिर आरोप प्रत्यारोप और स्लोगनबाजी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहले प्रधानमंत्री ये क्या भाषण दे रहे हैं, हल्की सी इसकी झलक सुन लीजिए। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। तो प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल की जो पहली शुरुआत की संसद में जाने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए उसमें आपातकाल का जिक्र किया, क्योंकि 24 जून आज है, 25 जून यानी आपातकाल की बरसी है। तो उन्होंने आपातकाल याद दिला दिया, इसलिए क्योंकि संविधान की बहुत बात हुई है चुनाव में। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे मोदी, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष, खासतौर से इंडिया गठबंधन चलता रहा और उसमें उसको काफी हद तक सफलता भी मिली। अपना मैसेज भी वो आगे पहुंचा ले गया। तो नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही साफ कह दिया और बता दिया कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। मतलब एनडीए को पूर्ण बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से भले कम है, लेकिन दम इतना कम नहीं होने वाला है। तो उन्होंने आपातकाल का जिक्र कर कर यह साफ कर दिया है कि संसद में विपक्ष जैसा सोच रहा है कि उनको दबा लेगा, तो उस तरीके से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। जैसे उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और अपनी ही चलाई, ऐसा लग रहा था कि सहयोगियों को बहुत ज्यादा हिस्सा देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, जो भी सहयोगी हैं सबको हिस्सा तो मिला है, लेकिन वैसे नहीं जैसा वो चाहते थे, जैसा मोदी चाहते थे, वैसे ही मंत्रिमंडल में उनको हिस्सेदारी दी गई है। महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे हैं। अब संसद में लोग सोच रहे हैं कि विपक्ष इस बार मजबूत है, तो शायद तस्वीर अलग होगी। विपक्ष ने पहले दिन इसका मुजाहिरा भी कर दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ के लिए गए, उसी समय राहुल गांधी ने संविधान की लाल किताब दिखाई और वो लाल किताब कांग्रेस और इंडिया के ज्यादातर सांसद अपने हाथ में लिए थे और लगातार वो दिखाते रहे। मतलब संविधान की रक्षा हम करेंगे, ये नैरेटिव लगातार चलता जा रहा। अब जरा वैसे कई बार लगता है कि फ्रायड होते तो शायद वो भी कहते कि ये क्या आयरनी है, किस तरीके का विरोधाभास है। जिन्होंने आपातकाल लगाया और उस आपातकाल में संविधान की प्रस्तावना में बदलाव कर दिया, वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, जिन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ज्यादा चर्चा की, बल्कि कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को जितना प्रासंगिक राजनीति में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया, उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन उन्हीं मोदी पर संविधान को बदल डालने के सबसे ज्यादा आरोप लग रहे थे। खैर, डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा करना हो सकता है प्रतीकों की बात रही हो, लेकिन विपक्ष ने अपने तरीके से इस बात को रखा और आपातकाल जब प्रधानमंत्री ने शुरू में याद दिला दिया, तो यह भी बता दिया कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है और संविधान का हनन कौन कर रहा है। लेकिन वो लाल किताब लेकर सारे लोग घूम रहे हैं इंडिया गठबंधन के। इसके बाद जब संसद में कार्रवाई शुरू हुई, तो उस समय नीट परीक्षा को लेकर जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गए, तो उस समय भी शेम शेम के नारे लगे, वोटिंग हुई। मतलब कुल मिला के ये साफ है कि संसद में जिस तरीके से शपथ लेते समय इस तरीके का माहौल है, विपक्ष पूरी तरीके से आक्रामक है। मोदी ने भी अपने पहले भाषण से और अपने पहले ही जेस्चर से ये साबित कर दिया और ये बता दिया है कि कुल मिलाकर
आपके दबाव में हम नहीं आने वाले। और विपक्ष जो है वो कह रहा है कि किसी भी तरीके से अब सरकार जो 2 कार्यकाल बिल्कुल निर्बाध रूप से बिना किसी आशंका के, बिना किसी दबाव के चलाती रही है, इस बार उसको आटे दाल का भाव पता कराकर मानेंगे। तो विपक्ष के तेवरों से ये भी स्पष्ट है। और उन्होंने सदन के बाद जिस तरीके से आपातकाल का इन्होंने बयान दिया था, तो वहां पर सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल के नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरीके से राहुल गांधी करते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आज राज्यसभा में पहुंचने के बाद सेंटर स्टेज पे बिल्कुल केंद्र में सोनिया गांधी है। चाहे तस्वीरें भी देख लीजिए। हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। राहुल गांधी आपको थोड़ा ढूंढने पड़ेंगे, वो देखिए पीछे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी जो है वो बिल्कुल पूरे उत्साह में है। पिछले कार्यकाल में तो ऐसा कुछ उनमें उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा था, कहीं पर दिखाई नहीं पड़ी थी, लेकिन जरा आप देखिए वो पूरी चुस्त दुरुस्त स्वस्थ भी दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर स्टेज में है। और सारे लोग संविधान की रक्षा हम करेंगे करेंगे ये नारे भी लगा रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं, गाली भी याद आते हैं कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो ये जो एनडीए की सरकार है, अब इस शेर पर किस पर खरी उतरती है, मतलब वो जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में आपातकाल का जिक्र करके जो संदेश दिया, उस तरीके से वो हावी रहते हैं। जो विपक्ष ने अपना प्रतिरोध या अपना प्रतिकार दर्ज कराया है, वो ज्यादा हावी रहता है। तो ये देखना होगा। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से। ताकत आपकी। Our constitution long live, संविधान का रक्षा कौन करेंगे?